मैथ क्लास 10th में आपका स्वागत है। देखिए अपन समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। समांतर श्रेणी में अपन 6 क्वेश्चन कर चुके, 4 क्वेश्चन कर लिए, 5वां क्वेश्चन है अपना किसी समांतर श्रेणी, संख्या 5 है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 का तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करेंगे समांतर श्रेणी में? देखिए कि आपको तीसरा पद दे रखा है, दिया है, क्या चीज दे रखी है? तीसरा पद आपको दे रखा है। तीसरा पद का मतलब होता है a3 बराबर 16। एक चीज तो ये दे रखी है, दूसरी चीज क्या दे रखी है आपको सवाल में कि सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो बड़ा कौन सा है? सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो अपन लिखेंगे a7 माइनस a5 बराबर 12। तो सातवां जो पद है 5वें पद से कितना अधिक है? 12 अधिक है। इसका मतलब सातवें पद में से 5वें पद को घटाएंगे तो कितने आएंगे? 12 प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ पर a3 को लिख सकते हैं, a3 बराबर a प्लस 2d। ठीक है, इसमें a3 का मान है वो 16 है, तो 16 लिखेंगे बराबर a प्लस 2d, समीकरण नंबर 1। इसके बाद में यहाँ पर देखिए सातवें पद में से पांचवा पद घटाना है। आपको पता है कि a7 सातवें पद a7 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस के 6d और a5 को क्या लिखा जा सकता है? a प्लस 4d 4d। आप देखिए यहाँ पर a7, इसमें मान रखेंगे a7 माइनस a5 बराबर 12। a7 की जगह a7 का मान जमाइए तो क्या आएगा? a प्लस के 6d, a प्लस के 6d माइनस a5 का मान क्या है? a प्लस के 4d बराबर 12। यहाँ पर देखिए a प्लस के 6d माइनस चिन्ह लगाएंगे, माइनस a और माइनस का ये हो जाएगा माइनस के 4d बराबर 12। तो a से a कट भी जाएगा तो 6d में से 4d गए, कितने d बचे? 2d बचे बराबर 12। d का मान क्या होगा? 12 बटे में 2। तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? d का मान आपको प्राप्त हो गया d बराबर 6। समझ लीजिए कि यहाँ पर a7 का मान यहाँ रखेंगे और a5 का मान वहां से यहाँ रखेंगे। ये तो ऐसे कैसे आगे प्लस का चिन्ह इसलिए में रहेगा a प्लस का 6d। यहाँ a प्लस 4d के आगे किसका चिन्ह है? माइनस का। तो a किसका हो जाएगा? माइनस का, और 4d भी किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पर देखिए a से a कट जाएगा, 6d में से 4d घटाए तो कितने d बचेंगे? 2d बचेंगे और 2 का क्या दे देंगे? भाग। तो 2 एकम 2 और 2 6 की
12। तो 6 प्राप्त हो जाएंगे डी का मान। अब डी का मान किसी भी समीकरण में रख करके और किसका मान प्राप्त करेंगे, ए का मान। तो लिख रहे हैं डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए तो क्या है, देखिए 16 बराबर 1 प्लस 2 इंटू डी का मान है 6। तो यहां पर देखिए 16 बराबर 1 प्लस 6 दूनी का 12, 12 का पक्षांतर करके इधर ले आइए। 16 12 को इधर लाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 1। 16 में से 12 घटाएंगे तो कितने प्राप्त होंगे, 4 बराबर 1। अतः ए का मान कितना हो गया, 4। इस तरीके से अपन ए का और किसका मान प्राप्त करेंगे, बी का मान प्राप्त करेंगे। तो देखिए समझ लो कि सबसे पहले अपन को ये सवाल दे रखा है, इसमें कह रहा है कि तीसरा पद का मान 16 है, इसका मतलब a3 का मान 16 है। फिर उसने आगे कहा है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, इसका मतलब सातवां पद बड़ा है और पांचवा पद छोटा है। सातवें में से पांचवें को घटाएंगे तो कितने प्राप्त होंगे, 12। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। a3 बराबर, a3 तो आपको पता है तीसरा पद, a3 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस 2d। तो a3 का मान जो है उसको यहां पर रख देंगे। a3 16 बराबर a प्लस 2d, इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 1। इसके बाद में देखिए आपको a7 की आवश्यकता है, तो a7 बराबर लिख सकते हैं a प्लस का 60। आप a5 की भी आवश्यकता है, a5 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। यहाँ पर a7 में से a5 को घटाएंगे तो 12 प्राप्त होंगे। सातवें पद में से पांचवें पद को घटाएंगे तो कितने पद, कितना मान आएगा, 12। तो यहाँ पर a7 का मान रखेंगे a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d। तो यहाँ से आपको पता है माइनस चिन्ह यहाँ हो जाएगा माइनस का, और यहाँ प्लस का चिन्ह तो किसका आएगा, माइनस का। a से a कट जाएगा, 6d में से 4d घटाएंगे 2d बचेंगे, बराबर में 12 है, 2 का भाग देंगे 12 में तो कितने आ जाएंगे, 6। d का मान 6 आ जाएगा। d के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो d का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं तो 16 तो इधर है a प्लस 2d, तो 2 तो है और d का मान कितना रखेंगे, 6। 6 दूनी का 12, 12 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो 16 में से 12 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होंगे, 4। तो a का मान 4 आया है। अब आपको यहाँ पर ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का मतलब अपन यहाँ पर तो 3-4 पद ज्ञात करेंगे। देखिए तो आपका a बराबर 4 है, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा, 4। a2 ज्ञात करेंगे, a2 बराबर होता है a प्लस d। तो a का मान है आपके पास में 4, d का मान 6, तो a2 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 10। आपका a3 का मान प्रश्न में भी दे रखा है, चाहे वैसे प्राप्त कर सकते हैं, a प्लस 2d। तो यहाँ पर a का मान रखेंगे 4 प्लस 2 इंटू d का मान कितना रखेंगे, 6। तो 4 प्लस 6 दूनी का 12, 12 में 4 जोड़ेंगे कितने प्राप्त हो जाएंगे, a3 का मान 16 प्राप्त होगा। अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या लिखेंगे, पहला पद क्या है, 4, 10, 16 डॉट, ये आपकी समांतर। इस तरीके से आपको हल करना है क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छठा, कि 3 अंकों की कितनी संख्या समांतर 7 से विभाजित हैं।
देखिए छठा प्रश्न है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं जो 7 से क्या है विभाजित है, ये पूछना चाह रहा है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। 3 अंक कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, तो इसका हल करेंगे। देखिए 3 अंकों वाली 7 से 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं निम्न हैं। तो आप एक भी बनाएंगे, इस तरीके से श्रेणी बनानी है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए कि 7 से विभाजित होने वाली, तो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 3 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, आपको पता है कि 5 है तो ये एक ही अंक है। कितना अंक है, एक अंक। जैसे मान लीजिए कि 99 है तो इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो 3 अंक कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से। 100 में कितने अंक हैं, 3। तो अब आप यहां से 100 में देखिए कि 100 में 7 का भाग जाता है क्या। 3 अंकों वाली संख्या तो होनी चाहिए, परंतु वो 7 से क्या होनी चाहिए, विभाजित भी होनी चाहिए। तो 7 से विभाजित वाली संख्या देखनी है, तो आपको पता है 100 में 7 का भाग देंगे तो मिल जाएगा। 101 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। 102 में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। 103 में देखेंगे तो उसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा। आप दे देकर भी चेक कर सकते हैं। तो 103 में नहीं जा रहा, 104 में नहीं जा रहा, 105 में आप 7 का भाग देंगे तो भाग चला जाएगा। 105 के बाद हम फिर संख्याएं अपन चेक करें, या फिर आप देखिए कि 7 जोड़ने पर क्या आएगा, 112। तो आप 112 में 7 का भाग देंगे तो भाग चला जाएगा। 7 एकम 7, 4 बचेंगे, 7 छन 42। 105 है तो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 पंजो 35। तो 7 का भाग जाना चाहिए और 3 अंक की संख्या होनी चाहिए। इस शर्त के अनुसार अपन को समांतर श्रेणी बनानी है। तो देखिए 112 के बाद में क्या आएगा, 119 डॉट डॉट। अब अंतिम में लास्ट में देखिए कि लास्ट में 3 अंकों की संख्या कौन सी है। तो अंतिम में अपन को पता है कि 999 है। 999 3 अंकों की संख्या है। 1000 होते तो कितने अंक हो जाएंगे, 1000 में कितने अंक हैं, 4। तो आप कितने, 999। तो आप देखेंगे कि 7 का भाग 999 में जाता है या नहीं जाता है। तो आप देखेंगे 999 में 7 का भाग नहीं जा रहा है। 998 चेक करेंगे, उसमें भी नहीं जाएगा। 997 चेक करेंगे, उसमें भी 7 का भाग नहीं जाएगा। तो इस तरीके से अंतिम में 994 में आप भाग देंगे तो 7 का भाग चला जाएगा। यह आपका अंतिम पद होगा। तो आप लास्ट अंतिम और सिर्फ देखेंगे, 999 को चेक करेंगे तो 7 का भाग नहीं जाएगा। 998 देखेंगे तो 7 का भाग नहीं जाएगा। इस तरीके से आप चेक करते हुए 994 में आप भाग देंगे 7 का, तो 7 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो आपका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद डॉट डॉट, अंतिम पद क्या है, 994 है। अब आपको यहाँ पर संख्या, कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं वो आपको प्राप्त करनी है। तो आप समांतर श्रेणी का प्रयोग करके हल करेंगे सवाल। देखिए कि यहाँ पर प्रथम पद देखें, प्रथम पद a बराबर 105, सार्वय अंतर d का मान प्राप्त करेंगे तो a2 - a1।
तो यहाँ पर देखिए कि A2 दूसरा पद कितना है 112, A1 प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 105, तो 112 माइनस 105, 112 में से आप 105 को घटाइए, 112 में से 105 घटाएंगे अपन तो क्या प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा, तो सार व अंतर का मान आपका है 7 प्राप्त हो जाएगा। सार व अंतर डी का मान है, अब इस अंतिम पद है इसका मान क्या होगा an बराबर कितना मान है, अंतिम पद का मतलब होता है nवां पद, nवां पद का मतलब an बराबर 994। आपको an का मान का पता है, a का पता है, b का पता है और संख्याओं की संख्या पूछ रहा है कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, तो आपको n का मान ज्ञात करना है, तो an का सूत्र लगाएंगे, nवां पद का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह आपका फॉर्मूला होता है nवां पद ज्ञात करने का। तो nवां पद का यहाँ पर मान दिया हुआ है आपको, इसको रखेंगे सूत्र में 994 बराबर a का मान कितना है आपके पास में 105 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 घटाएंगे तो n का मान है नहीं, माइनस n माइनस 1 ही आएगा और d का मान कितना है 7, 7 रखते हैं। अब यहां देखिए 994 में 105 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान 7, यहां से घटाएंगे तो 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 प्राप्त हो जाएंगे। आगे देखिए यहाँ 8, यहाँ 9 में से गया तो 8 बचेगा, 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब अपन क्या देंगे, 7 का क्या देना है भाग, गुणा में है तो 7 का भाग देंगे, तो 889 भाग 7 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ पर 7 का जब भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 889 में 7 का भाग देंगे तो 7 n माइनस 1 बराबर 127, 7 का भाग देंगे 7 एकम 7, यहाँ पर एक बच जाएगा 18 हो गए, 7 दूनी 14, कितने बच गए 4 और 7 7 49, 127 आएगा। कि यहाँ पर 7 का भाग देंगे 889 में तो कितना प्राप्त होगा आपको 127, इधर की तरफ n माइनस 1 है, n माइनस 1 बराबर 127, तो यहाँ पर 1 का माइनस का 1 है, इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 127 प्लस 1, तो n बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 127 में 1 जोड़ेंगे तो 128 प्राप्त होंगे। ले लेंगे अतः 3 अंकों की 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाजित हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी दी हुई है और उसका अंतिम पद दिया हुआ है, वो कह रहा है कि अंतिम ओर से आपको पद ज्ञात करना है विपरीत ओर से समांतर श्रेणी का। देखिए अगला 7वां प्रश्न,
समांतर श्रेणी, सातवां क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी क्या दे रखी है? 10 7 4 डॉट डॉट माइनस का 62 है, अंतिम पद माइनस का 62 है। तो कह रहा है कि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर अंतिम और से पद ज्ञात करना है। अब तक जो सवाल आए थे वो प्रारंभ से पद ज्ञात कर रहे थे, अब जो सवाल है उसमें अपन अंतिम और से पद ज्ञात करना है। अंतिम और से जब पद ज्ञात करेंगे तो इसका सारणी का जो क्रम है, समांतर श्रेणी क्या दे रखी है? समांतर एपी 10 7 4 डॉट डॉट माइनस के 62 ये आपको दे रखी है समांतर श्रेणी। ये पद अंतिम से पूछ रहा है, अपन इसको लिख रहे हैं कि दी गई समांतर श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखने पर देखिए, जब आपसे अंतिम और से सवाल पूछे तो सवाल के जो समांतर श्रेणी है उसका क्रम भी क्या कर देंगे? विपरीत कर देंगे। दी गई समांतर श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखने पर तो आपका ए पी क्या दे रखा है? क्या हो जाएगा? माइनस का 62 डॉट डॉट 4 7 10 इसका क्रम बदल देंगे, और क्रम बदल देंगे तो अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद ए का मान माइनस का 62 है, सार्वंतर डी देखिए सार्वंतर डी की परिभाषा यही है कि समांतर श्रेणी में किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। समांतर श्रेणी में किन्हीं भी दो क्रमागत जो पद होते हैं उन्हीं का अंतर क्या कहलाता है? सार्वंतर कहलाता है। ये जरूरी नहीं है आप हमेशा a2 a1 का ही सूत्र लगाएं। तो यहाँ पर आपको d का मान निकालना है, तो प्रथम पद तो माइनस का 62 दे रखा है, उसके बाद में रिक्त स्थान है, तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है, तो 7 - 4 तो कितना प्राप्त हो जाएगा? प्लस का 3। d का मान क्या आ जाएगा? प्लस का 3। अब आप इसका 11वां पद ज्ञात कर दीजिए, तो लिख देंगे 11वां पद ज्ञात करना है n बराबर 11, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई आपको सूत्र बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपन ने समांतर श्रेणी जो दे रखी थी उसका भी क्रम बदल दिया, विपरीत क्रम से लिखना स्टार्ट कर दिया, इसलिए आपको किसी भी चीज की बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सार्वंतर d का मान किन्हीं भी क्रमागत पदों का अंतर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए n का मान 11 रखेंगे, 11वां पद ज्ञात करना है, a का मान माइनस के 62 रखेंगे, प्लस n का मान 11 माइनस 1 इंटू d का मान 3 है। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस के 62 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 3 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? माइनस के 62 प्लस 10 तिया 30, तो माइनस के तो 62 है और प्लस के कितने? 30, तो क्या शेष बचेगा आपका? माइनस के 32 बच जाएगा। तो आपका 11वां पद कौन सा है? माइनस का 32। तो लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी का अंतिम और से
अंतिम ओर से 11वां पद माइनस का 32 होगा। इस तरीके से आप हल कर रहे हैं। इसके बाद वाला सवाल भी जस्ट ऐसा कैसा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, इस समांतर श्रेणी एपी में 10 7 4 का जो दे रखी है उसको विपरीत क्रम में लिख देंगे, क्योंकि अंतिम ओर से पूछ रहा है। मेन शब्द का ध्यान रखें, प्रश्न जब देगा ये नहीं कि एक ही तरीके से सवाल को रटें। आप यहाँ पर ध्यान दें सवाल पर कि यहाँ पर करना क्या है। तो उसने लिखा है अंतिम पद से, तो आप अंतिम पद का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर अंतिम ओर से पूछ रहा है तो समांतर श्रेणी का भी क्रम बदल देंगे, विपरीत क्रम में लिख देंगे, उल्टे क्रम में बदल देंगे। जो लास्ट पद था उसको पहले ले आएंगे और जो पहले पद था उसको लास्ट में ले जाएंगे। यह आपका क्रम बदलना कहलाता है। प्रथम पद a का मान है जो माइनस का 62 है, d का मान ज्ञात करेंगे तो 7 - 4 बराबर 3। इस तरीके से n का मान 11 है, अंतिम ओर से 11वां पद पूछा है, तो यहाँ पर an बराबर a + n - 1 into d। ये सूत्र लगाएंगे तो n का मान आप 11 रखेंगे, a का मान माइनस के 62 लिखना है, n का मान 11 लिखेंगे, -1 into d का मान 3 रखेंगे। तो देखिए 11 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 10, 10 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएंगे 30, माइनस के तो 62 है और प्लस के 30 हैं, तो माइनस के 62 प्लस के 30 तो क्या बचेंगे माइनस के 32 शेष रहेंगे, तो माइनस के 32 लिख देंगे। तो यहाँ पर ये अंतिम ओर से पद ज्ञात किया तो लिख देंगे समांतर श्रेणी का अंतिम ओर से जो पद है वो 11वां पद है वो माइनस का 32 होगा। जो 8वां सवाल है वो इसी का जैसा है, उसको आप करने का प्रयास करें और नेक्स्ट वीडियो में